हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको घुमाने वाले हैं दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। तो चलिए देखते हैं। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये ऐतिहासिक इमारत न सिर्फ मुगल शासकों का राजनीतिक केंद्र हुआ करती थी, बल्कि यह ऐतिहासिक इमारत गवाह है मुगलों तथा अंग्रेज़ों की ऐतिहासिक जंग की। फ्रेंड्स, ये वही जगह है जहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री हर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। यहाँ पर भारतीय झंडे के साथ साथ इंडियन आर्मी का भी फ्लैग लगाया जाता है, जो हर शाम को उतार दिया जाता है तथा सुबह के टाइम वो फहरा दिया जाता है। यह हमारा एंट्री गेट है जहाँ से हमने एंट्री की है। इस किले में 4 गेट हैं: सलीम गेट, यमुना गेट, लाहौर गेट और दिल्ली गेट। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण कराने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। करीब 2.5 एकड़ में फैला यह किला मुगल बादशाही तथा अंग्रेज़ों के बीच के गहरे संघर्ष को बयां करता है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का गवाह रहा ये किला सौंदर्य का एक अनुपम उदाहरण पेश करता है। इसका इतिहास बेहद ही दिलचस्प रहा है। तो आइए जानते हैं भारत का गौरव माने जाने वाले दिल्ली के ऐतिहासिक किले लाल किले के बारे में। यह किला लगभग 9 सालों में बनकर तैयार हुआ था। इस किले को बनाने का काम 1639 से शुरू किया गया और लगभग 9 सालों के बाद 1648 में किला बनकर तैयार हुआ। ये जो बाज़ार आप देख रहे हैं, इसे छत्ता चौक या फिर मीना बाज़ार कहा जाता है। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहांनारा। उनके लिए ये मार्केट लगाया जाता था। इस मार्केट में महिलाओं का सामान जैसे ज्वेलरी, पर्स, बैग, बर्तन आदि सामान उस समय पर मिला करता था और यहाँ पर पुरुषों की एंट्री बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पर महिलाएं ही सामान बेचती थी और महिलाएं ही सामान खरीदती थी। आज भी यहाँ पर मार्केट लगी हुई होती है, लेकिन अब यह मार्केट सभी के लिए खुली हुई होती है। मुगल बादशाह बाबर की 7 पीढ़ियों ने यहाँ पर शासन किया है। शाहजहां 5वीं पीढ़ी के शासक थे। वो 1628 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने आगरा में 11 साल तक शासन किया, लेकिन आगरा की गर्मी उन्हें रास नहीं आई। इसीलिए उन्होंने अपनी राजधानी को वर्तमान समय में दिल्ली कही जाने वाली, लेकिन उस समय शाहजहां नाम के बाद से जानी जाने वाली दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मीना बाज़ार से जैसे ही हम एंट्री करेंगे, हमें देखने को मिलेगा नौबत खाना या फिर रिसेप्शन एरिया, या फिर इसको हम बोल सकते हैं वेलकम हॉल। तो चलिए अब देखते हैं अंदर से इसका नज़ारा और जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। नौबत खाना यानी कि वेलकम हॉल में हर रविवार को यहाँ पर ड्रम बजाए जाते थे, क्योंकि शहंशाह का जन्म रविवार के दिन हुआ था। जिस तरह से हम आम लोग साल में एक बार अपना जन्मदिन मनाते हैं, शहंशाह अपना जन्मदिन हर हफ्ते मनाते थे। रविवार के दिन वो पैदा हुए थे, इसीलिए पूरे दिन यहाँ पर ड्रम बजाए जाते थे। ये फ्रेंड्स, ये सभी पेंटिंग जो आप देख रहे हैं, ये अलग अलग मुगल बादशाहों के समय की पेंटिंग है। ये सभी गोल्ड से बनी हुई पेंटिंग थी
यहाँ पर जितनी भी दीवारें आपको दिखाई दे रही हैं, इन सभी दीवारों पर गोल्ड लगा हुआ था और अलग अलग तरह के मोतियों से यहाँ पर नक्काशी की गई थी, जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा हटा दी गई थी। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यह है हमारी दीवाने आम। दीवाने आम जैसे आज के समय में कोर्ट होती है, यह उस समय यहाँ पर बैठकर शहंशाह आम जनता की फरियाद सुनते थे। ये जो पार्क हमें दिखाई दे रहा है, ये जो पार्क हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो पार्क हैं। इस पार्क में एक तरफ लेडीज़ बैठती थी और दूसरी तरफ जेंट्स बैठते थे। आइए चलते हैं दीवाने आम में हम अंदर की तरफ, जहाँ पर बैठकर शहंशाह अपनी जनता की फरियाद सुनते थे। शहंशाह के 4 बेटे थे, दारा, सुजान, नूरा और औरंगजेब। ये जो सिंहासन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस सिंहासन पर सोने की चेयर पर बैठते थे मुग़ल बादशाह। और ये जो 4 पिलर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन 4 पिलर्स पर 4 गद्दियाँ होती थी, जिन पर मखमल की गद्दियाँ डालकर शहंशाह के चारों बेटे बैठते थे। और ये जो नीचे तख्त दिखाई दे रहा है, यह तख्त होता था शहंशाह के वजीर का। उनके वजीर का नाम था सादुल्ला खान। सबसे पहले आम जनता आकर सादुल्ला खान को अपनी समस्या बताती थी, उसके बाद सादुल्ला खान शहंशाह को उनकी बात पहुंचाते थे और शहंशाह का डिसीजन जो भी होता था वो आम जनता को वो बता देते थे। यह जो जगह दिखाई दे रही है, यह है उस समय की जेल। जैसे जब कोई कैदी पकड़ा जाता है तो जब तक उस पर केस चलता है तब तक उसको लोकल पुलिस अपनी जेल में डाल देती है, और जब उस पर दोष साबित हो जाता है तब उसको कहीं परमानेंट जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। उस टाइम पर जैसे ही कोई कैदी पकड़ा जाता था और उस पर जब तक उसके केस पर शहंशाह सुनवाई करते थे तब तक उसे यहाँ पर इस लोकल जेल में रखा जाता था, और जब उस दोषी पर दोष सिद्ध हो जाता था तब उसको आगरा की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। ये जो लोहे के छल्ले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सिर्फ लोहे के बने हुए नहीं हैं, ये 5 धातुओं से मिलकर बना हुआ एक ऐसा पंच धातु है जिस पर कभी जंग नहीं लगता। यहाँ पर इनमें पर्दे लगाए जाते थे। फ्रेंड्स, ये जो जगह दिखाई दे रही है, यह जगह है दीवाने खास। जैसे आज के समय में पार्लियामेंट होती है और उसमें मंत्रियों की बैठक होती है, शहंशाह के समय में यहाँ पर मंत्रियों की बैठक होती थी। यह जितने भी जगह यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये इस जगह में जितने भी ये फूलों की नक्काशी हो रही है, ये सभी गोल्ड प्लेटेड थी। उस टाइम इस जगह को बनाने में खर्चा आया था 1 करोड़ रुपए। और जो सामने वो जगह दिखाई दे रही है जहाँ पर वो चौकोर एक टेबल टाइप लगी हुई है, उस टेबल को कहा जाता था पीकॉक थ्रोन, तख्तो ताउज या फिर मयूर सिंहासन। 1645 में शहंशाह ने इस जगह को बनवाया था। यह किला उस समय 1 करोड़ में बना था, और वो जो सिंहासन वहाँ पर बना हुआ है, उस सिंहासन की कीमत थी 9 करोड़ रुपए। उस सिंहासन पर कोहिनूर हीरा रखा जाता था, और यहाँ पर बैठकर शहंशाह अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे। सन 1739 में नादिर शाह यहाँ पर मेहमान बनकर आया था। तब उस समय यहाँ की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला बैठे थे। मोहम्मद शाह रंगीला से नादिर शाह ने दोस्ती की, और नादिर शाह अपने साथ एक नर्तकी को लाया था। उस नर्तकी ने जासूसी करके नादिर शाह को बताया कि शहंशाह ने कोहिनूर को अपनी पगड़ी में छिपाया हुआ है। शहंशाह से दोस्ती करने के बाद नादिर शाह ने एक दिन शहंशाह के साथ चाल चली कि चलो हम एक खेल खेलते हैं जिसमें हम अपनी पगड़ी आपस में बदलते हैं।
पगड़ी बदलने के बहाने से शहंशाह से उसने कोहिनूर को ले लिया और अपनी सेना को बुलाकर यहाँ पर हमला कर दिया। 50 दिनों तक उसने यहाँ पर कत्लेआम मचाया। शहंशाह के काफ़ी प्रार्थना करने के बाद नादिर शाह यहाँ से जाने लगा। वो अपने साथ कोहिनूर ले गया और साथ में उसने करोड़ रुपए की भी डिमांड की थी। वो यहाँ से जाते समय कोहिनूर और 1 करोड़ रुपए को लेकर गया था। कोहिनूर को लेकर नादिर शाह तेहरान चला गया। कोहिनूर कहा जाता है कि वह एक शापित हीरा था। वो जिस भी जेंट्स के पास जाता था या तो वो उसको बर्बाद कर देता था या फिर उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होता रहता था। कहा जाता है कि कोहिनूर सिर्फ लेडीज़ को सूट करता था। उसके बाद भी वो कई लोगों के पास गया। हैदराबाद के निज़ाम के पास वो 2-3 साल रहा, लेकिन कोहिनूर के साथ ऐसा होता था कि वो किसी भी शहंशाह के पास सिर्फ 2-3 साल के लिए ही रहता था। लास्ट में कोहिनूर को लंदन ले जाया गया। फिर लंदन में एक बैठक हुई और जिसमें यह डिसीज़न लिया गया कि कोहिनूर को क्रश कर दिया जाएगा। उसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया, जिनमें से एक हिस्सा वहाँ की महारानी एलिज़ाबेथ के क्राउन में और दूसरा आधा हिस्सा वहाँ के म्यूज़ियम में रखा गया। यह है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण 1659 में औरंगजेब ने किया था। यहाँ पर वह इबादत किया करता था। सन 2005 तक यह जगह आम लोगों के लिए भी खुली हुई थी, लेकिन 2005 के बाद इसे आम लोगों के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया। ये जो जगह दिखाई दे रही है यह है उस समय का हमाम यानी कि बाथरूम। इस बाथरूम में 3 मोटा टब हुआ करते थे, जिनमें गर्म पानी, ठंडा पानी और रोज़ वाटर, ये तीनों तरह के पानी उसमें हुआ करते थे। यह जगह है नहरे बहिस। यहाँ पर वो जो कैनाल दिखाई दे रही है वहाँ पर जमुना नदी का पानी वहाँ से छोड़ा जाता था ताकि महल को ठंडा रखा जा सके। ये जो गेट दिखाई दे रहा है यह गेट है जमुना गेट। यहीं से पहले मुग़ल बादशाह शाहजहाँ की एंट्री हुई थी और यहीं से लास्ट मुग़ल बादशाह इसी गेट से भागे थे। यह वह जगह है जहाँ पर शहंशाह रहा करते थे। यह शहंशाह का निजी कक्ष था। इसमें 3 बेडरूम का सेट था। यहाँ पर इस जगह के ऊपर जो ये गुम्बद हमें दिखाई दे रहा है, यह गुम्बद आम जनता को दर्शाने के लिए था कि इस जगह पर शहंशाह रहते हैं। और गुम्बद के ऊपर जो ये चोटी दिखाई दे रही है ये उस समय गोल्ड की बनी हुई थी, लेकिन इसको भी अंग्रेज़ों ने नष्ट कर दिया था। उसके बाद इसे पत्थर की बनाया गया। ये जो इस महल में ये जो कलाकृतियाँ दिखाई गई हैं, यहाँ पर शीशे लगे हुए करते थे और ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं इन पर ये सभी गोल्ड प्लेटेड थे। यहाँ पर ऊपर की जो छत दिखाई दे रही है इस पर भी सभी जगह संगमरमर लगा हुआ करता था। जो लास्ट मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र थे वो नाच गाने के बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। तो जब 1857 में जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अटैक किया तो शहंशाह की सेना ने उनसे कहा कि महाराज हमको भी कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन शहंशाह अपने नाच गाने में इतने मशगूल थे कि उन्होंने अपनी सेना को बिल्कुल भी समय नहीं दिया और उन्होंने सेना से बोल दिया कि दिल्ली अभी दूर है। अंग्रेज़ों ने 1857 में उन पर हमला कर दिया और शहंशाह को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। यहाँ पर जो दिल्ली जमुना गेट मैंने अभी आपको दिखाया था, इसी जगह से वो शहंशाह बाहर निकले थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको पकड़ लिया था और उसके बाद रंगून की एक जेल में डाल दिया था। रंगून की उस जेल में ही उनकी मौत हो गई थी। रंग महल के नीचे जो ये जालियाँ दिखाई दे रही हैं ये उस समय का गोदाम हुआ करती थी और इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे। अंग्रेज़ों ने जब इस किले पर कब्जा कर लिया था तब उन्होंने इस रंग महल को अपनी मैस के रूप में तब्दील कर दिया था। मैस के धुएं की वजह से ही इसकी ये सभी दीवारें काली पड़ गई हैं, जो कि हम आज भी देख सकते हैं। यहाँ पर जितना भी ये एरिया है ये सारा काला पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय।